मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में तेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। हे अब्बा तू चाहता है, संगी है जितने मेरे, सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों से लिपटे रहे। हे अब्बा तू चाहता है, संगी है जितने मेरे, सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों में लिपटे रहे। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में तेरे हो तेरा घर। ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं। ग्रहण
सब कुछ मेरा अर्पण करूं, यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण कर स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर, ग्रहण कर स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है, ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है, यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण कर स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर, ग्रहण कर स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर, हे अब्बा तू चाहता है, संगी है जितने मेरे, सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों से लिपटे रहे, हे अब्बा तू चाहता है, संगी है जितने मेरे, सदा ही तुझ में रहे, तेरे चरणों में लिपटे रहे, यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण कर स्वीकार कर, मन में हो तेरा घर, ग्रहण कर स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा घर, करतार के हाथ में मैं मिट्टी के मानिद हूँ, मुझे आधार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं, करतार के हाथ में मैं मिट्टी के मानिद हूँ, मुझे आधार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं, मुझे आधार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं, मुझे आधार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं, मुझे आधार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं, यीशु
सब कुछ मेरा ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा करतार के हाथ में मैं मिट्टी के मानीद हूँ, मुझे आकार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं। करतार के हाथ में मैं मिट्टी के मानीद हूँ, मुझे आकार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं। मुझे आकार दे दो प्रभु, मैं तुझको समर्पित रहूं। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे हो तेरा ग्रहण कर, स्वीकार कर, मन में मेरे तेरा ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। ये तन मन धन मेरा मेरे प्रभु यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है, अब मैं जीवित नहीं, यीशु मुझ में जीवित है। यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, यीशु तुझे अर्पण करूं, सब कुछ मेरा अर्पण करूं, ग्रहण
आमेन, हालेलुया जीसस। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। हमारा पहले उपवास का पहले दिन का दूसरे सेशन में हम जा रहा है। हालेलुया। शब्दरे अपने आप को समर्पण करेगा, अपने आप को अर्पण करेगा परमेश्वर के हजूरी में, तन मन शरीर सारे प्रभु को अर्पण करके शमदरे रिगदन बलग शमदरे प्रभु को अपने आप को समर्पण करेगा, अर्पण करेगा। रमाना रमदरे रोको शाला रमाधीरा रमाना रमदरे रमाना रमदरे रिगदन ब शमदरे। हालेलुया। परमेश्वर का काम प्रकट होने के लिए रमदरे रिगदन ब शमदरे अपने आप को समर्पण करेगा। आज से प्रभु आमेन, हालेलुया, मेरे इच्छा नहीं है, आमेन, प्रभु का इच्छा मेरे जिंदगी में पूरी होने के लिए अपने आप को समर्पण करेगा। अपने आप को रो शगना रमधर रिबाला रगडब नगस्यम दरबा लगस्या रिबाला रमधर रमाना रगडब नगस्यम दना रिबाला रमधरे। ओ जीसस, हालेलुया, जीसस, हालेलुया, यीशुवे, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आमेन, हालेलुया, आमेन जीसस, आमेन, हालेलुया, आमेन। शमधरे रिगदन बशंदरे। अपने स्थान में बैठ जाइए। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करता है इस सुंदर समय के लिए। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। आमेन, हालेलुया। हम सुबह हाबिल का आमेन भेड़ परमेश्वर ने ग्रहण किया, इस विषय हमने सुना। आज एलिया ने आमेन, हालेलुया, वेदी आमेन बनाकर आमेन बलि वस्तु रख कर परमेश्वर के सामने समर्पण किया। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। हम उसको देखने के लिए जा रहे हैं। हालेलुया। सबसे पहले पुराना नियम पर वेदी और बलि वस्तु आमेन परमेश्वर को अर्पण करता है, प्रभु को समर्पण करता है। आमेन। वेदी बलि वस्तु, आमेन, क्या करता है? वेदी में रख कर बलि वस्तु रख कर आग लगाता है। उससे निकलने वाला जो स्मेल, सुगंध कहता है, वो सुगंध परमेश्वर ग्रहण करता है, स्वीकार करता है। आमेन। तो हमेशा वेदी आमेन आराधना को दिखाता है। हालेलुया, आमेन जीसस। क्या है? वेदी आमेन आराधना को दिखाता है। हालेलुया। एनोश यहोवा का नाम का आराधना शुरू किया। आमेन, हालेलुया। हाबिल बलि चढ़ाया, आमेन, चढ़ाया हुआ बलि परमेश्वर ने ग्रहण किया। कयीन का आमेन बलि में परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। आमेन, हालेलुया। आज मेरे और तुम्हारा आराधना, मेरा और तुम्हारा प्रार्थना परमेश्वर ग्रहण करना है, प्रसन्न होना है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। आप पढ़ो, आमेन, हालेलुया। नू का बारे में एक बार पढ़ेगा। नू ये बलि चढ़ाया है। हालेलुया। उल्पत्ति का पुस्तक 8 का 20। उसके बाद अब्राहम के बारे में हम देखेगा 12 का 7, 13 का 18। उल्पत्ति उसका 8 का 20। तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई, यहोवा के लिए एक वेदी बनाया, और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया, होम बलि चढ़ाया। नो परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाया और होम बलि चढ़ाया। आमेन। उल्पत्ति का पुस्तक 12 का 7। तब यहोवा ने अब्राम को दर्शन देकर कहा, अब्राम को दर्शन देकर कहा, ये देश मैं तेरे वंश को दूंगा। और उसने वहाँ यहोवा के लिए, यहोवा, उसने वहाँ यहोवा के लिए, जिसने उसे दर्शन दिया था, आमेन, जिसने उसे दर्शन दिया था, एक वेदी बनाई, एक वेदी बनाया। हालेलुया। उसके बाद 13 का 18। इसके पश्चात अब्राम अपना तंबू उखाड़कर मेमरे के बांज वृक्षों के बीच जो हेब्रोन में थे जाकर रहने लगा। और वहाँ भी यहोवा की, वहाँ पर यहोवा की
यहोवा की वेदी बनाई। वेदी बनाई। अब्राहम जहां जहां रहा वहां वहां तंबू बनाया, वेदी बनाया। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर अब्राहम को बुलाया, अब्राहम उस बुलाहट को सुनकर निकला। जहां जहां अपना तंबू लगाया वहां वहां परमेश्वर के लिए वेदी बनाया। आमीन। तुम्हारे जिंदगी में प्रार्थना और आराधना तुमसे पहले होना है। परमेश्वर के लिए उत्तम बलिदान किया हुआ, आमीन, हाबिल जैसे तुम्हारा बलि भी परमेश्वर स्वीकार करना है। हालेलुया। कालवरी क्रूस में नया नियम, नया वाचा के अनुसार यीशु मसीह कालवरी में अपने आप को बलिदान किया। सुखदायक, आमीन, हालेलुया, परमेश्वर उसको ग्रहण किया। आमीन। आज प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम, आमीन, हालेलुया, हमें परमेश्वर ग्रहण किया, अंगीकार किया। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। आज हम एलिया नबी ने आमीन एक वेदी तैयार किया है, उसके बारे में देखने के लिए जा रहा है। हालेलुया। कुछ लोग बनाया हुआ वेदी का मरामत किया। हालेलुया। आज परमेश्वर देने वाला संदेश देखने के लिए जा रहे हैं। आमीन, हालेलुया। पहले राजा उसका 18 अध्याय का, पहले राजा उसका 18 अध्याय का 30वीं वचन। तब एलिया ने सब लोगों से कहा, मेरे निकट आओ। और सब लोग उसके निकट आए। तब उसने यहोवा की वेदी की, जो गिराई गई थी, मरम्मत की। आमीन। वहां पे एक वेदी है, लेकिन वो वेदी गिरा हुआ है। हालेलुया। आज हमारे जिंदगी में गिरा हुआ वेदी देख सकता है। आमीन, हालेलुया। यहोवा का वेदी वहां पे है, लेकिन गिरा हुआ है। पिछले दिनों से कोई भी उस वेदी के पास नहीं आया। पिछले दिनों में कोई भी वहां पे बलि नहीं चढ़ाया। वेदी तो है, लेकिन गिरा हुआ है। हालेलुया। आज आमीन, हालेलुया। मैं आपको पर्सनली अपने आप को एक बार जांच कर देखना, मेरा वेदी क्या गिरा हुआ है क्या? बहुत दिन से हम आमीन इस वेदी पर कुछ भी नहीं किया है। वेदी आराधना को दिखाता है, वेदी प्रार्थना को दिखाता है, परमेश्वर का सामने का समर्पण को दिखाता है। आमीन, हालेलुया। वेदी पर आया हुआ बलि वस्तु, वेदी पर रखा हुआ बलि वस्तु लेकर आने वाले का है। जैसे वो वेदी पर रखा, तब से वो परमेश्वर का है। आज तुम अपने आप को इस वेदी पर रखा है, तो आज से तुम्हारा स्वामी परमेश्वर है, तुम्हारा मालिक परमेश्वर है। अभी तक तुम किसी और का था, तुम्हारा था, तुम अपने इच्छा के अनुसार चला। लेकिन जिस दिन प्रभु में आया, जिस दिन यीशु को ग्रहण किया, अपने आप को समर्पण किया, उसी दिन से तुम परमेश्वर का है। आज कितने लोग बोलेगा मैं परमेश्वर का है? पिछले दिनों से मैं चल कर आया मेरा इच्छा के अनुसार, इस संसार की अभिलाषा में, इस शरीर का अभिलाषा में मैं रहा। मेरे ऊपर दूसरा आत्मा कार्य करता था। लेकिन जिस दिन मैं यीशु को अपनाया, जिस दिन यीशु को अपने आप को दे दिया, उसी दिन से, उसी समय से मेरा स्वामी परमेश्वर है, मेरा मालिक परमेश्वर है। यीशु में वो हमें ग्रहण किया है। आमीन। समर्पण करने के लिए कितने लोग तैयार है? आज शाम के सेशन में अपने आप को प्रभु का हजूरी में समर्पण करेगा। आज से मैं तेरा है।
हालेलुया। एक बार छाती में हाथ रखकर आंख बंद कर प्रभु को अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंप देगा, अपने आप को प्रभु के हाथ में अर्पण करेगा, समर्पण करेगा। आमेन हालेलुया, डेडिकेट करेगा। यस हालेलुया। कितने लोग आज आमेन हालेलुया सच्चा मन से, सच्चाई से, हिम्मत के साथ अपने आप को प्रभु के ओर सौंपने के लिए, समर्पण करने के लिए तैयार हो जाएगा। हालेलुया हालेलुया। प्रभु को समर्पण करो, प्रभु को समर्पण करो। आमेन हालेलुया। समर्पण को अर्पण करो, अपने आप को अर्पण करो, अपने आप को समर्पण करो। हालेलुया जीसस। शमधरे रिखदा रभाला रमधरे रमाना लमधरे रिखदा नबलग शमधरे। Oh Jesus, Shabala Ragadana Vanagasyamdare। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देगा। कलवरी क्रूस में मरा हुआ यीशु हमारे लिए हमारे पाप के लिए प्राण त्याग दिया, आखिरी बूंद लहू बहाकर यीशु कलवरी में 2000 साल पहले मरा है। कलवरी में 3 कील में आमेन यीशु हमारे लिए मरा है। आज प्रभु इस अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करेगा, अपने आप को प्रभु के हाथ में देगा। आज से हम एक नया व्यक्ति बनना है। ये निर्णय, ये डिसीजन तुम्हें नया व्यक्ति बनाएगा, नया मनुष्य बनाएगा, नया बनाएगा। रो शबाला रिखादा रंधरे रिभाला शगदन बनगड़ बनगस्यंधरे। हालेलुया। वेदी समर्पण को दिखाता है। हालेलुया। वेदी की प्रत्येकता, वेदी में आग है। अगर इस आग उतरना है तो तुम अपने आप को समर्पण करने के लिए तैयार होना है। अगर तुम समर्पण करने के लिए तैयार है, परमेश्वर का आग तुम्हारे ऊपर उतरेगा। हालेलुया हालेलुया। आज कितने लोग प्रार्थना करेगा, प्रभु मेरे ऊपर प्रभु आपकी आग, पवित्र आत्मा का आग उतरना है। मैं अपने आप समर्पण करना चाहता हूं। शांतरा रफाना। हालेलुया जीसस। एलिया नबी ने देखने के समय वहां पे यहोवा की वेदी जो गिराई गई थी मरामत किया। हालेलुया। किसी ने तुम्हारे जिंदगी में इस वेदी को गिराया है क्या? इस्राएल में परमेश्वर का वेदी, यहोवा का वेदी इसलिए गिरा गया है, वहां पे बाल देवताओं को, अशेरा प्रतिष्ठाओं को आमेन वेदी बनाकर आहाब और उसका पत्नी इजबेल ने आमेन यहोवा का हर एक भविष्यवक्ताओं को मारकर वहां पे हालेलुया दूसरे अन्य देवताओं को वेदी बनाया था। इसलिए यहोवा का वेदी वो लोग गिराया गया। आज तुम्हारी जिंदगी में कुछ अभिलाषा, कुछ स्वभाव, कुछ रिश्ता, आमेन कुछ आमेन हाल आदतों के कारण अगर तुम्हारे जिंदगी में इस गिरा हुआ वेदी है, तो कोई गिराया है, तो आज उसका मरामत करने वाला समय है। कितने लोग आज मेरा अपना वेदी को मरामत करने के लिए तैयार हो जाएगा? आज परमेश्वर के सामने मुंह खोलकर रोशनरे हमें चिल्लाकर दुहाई देकर बोलने के लिए तैयार हो जा, मैं मेरा वेदी मरामत करने के लिए तैयार है, तैयार करने के लिए, आगे आग उतरने के लिए, इसके ऊपर समर्पण करने के लिए, दुहाई देने कर बोलने के लिए कितना लोग तैयार है? प्रभु प्रभु मेरा जिंदगी को मैं तैयार करना चाहता हूं, प्रभु आपके लिए तैयार करना चाहता हूं, यीशु का आगमन के लिए मैं तैयार करना चाहता हूं। रोशे रे 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 इस वेदी मरामत होने के लिए जा रहा है। ये तेरा वेदी आज मरामत हो जाएगा। रोशे कारा भलारा रबाला रमदरे
ओ रबाबा शादरे मैं ओ राबा लाबा चिल्लाकर कोई बोलेगा यीशुवे मेरे जिंदगी में कार्य कर, प्रभु मेरे जिंदगी में कार्य कर। मैं पीछे चले गया था, मैं पीछे गया था, आज मैं वापस आना चाहता हूँ। मेरे जिंदगी का मरामत कर। रो शादारा रगदा आज तैयार होने के लिए रोको बनारा रबला रंधरे जीसस हालेलुया 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 हालेलुया। ओ काल्वरी में मरा हुआ यीशु तेरे लिए मरा है, तेरे पाप के लिए मरा है। आज प्रभु यीशु को देखेगा अपने आप को तैयार करने के लिए, अपने आप को मेल मिलाप करने के लिए, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप होने के लिए। पाप मुझे दूर ले गया था, आज यीशु मुझे आगे लेकर आया, वापस लेकर आया। ओ राबा शंदरे आज तेरे जिंदगी में मरामत का अनुभव आमीन हालेलुया तैयार कर रहा। गिरा हुआ गिराया गया वेदी मरामत करके तैयार बना करने वाले दिन है। आज शाम के सेशन में तेरा गिरा हुआ वेदी, गिराया हुआ वेदी मरामत कर तैयार कर खड़ा करने वाले समय है। ओ शबला रंथरे रिखदा नबलगा शामदरे। ओ जीसस हालेलुया। रमथरे रिखादाना वाला शमथरे। अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पण करेगा, सरेंडर करेगा। सरेंडर हो जाओ प्रभु का हजूरी में, अपने आप सरेंडर हो जाओ। सरेंडर हर एक इच्छा परमेश्वर की इच्छा के लिए हमारी इच्छा कुर्बान करेगा, हमारे पसंद कुर्बान करेगा, हमारा अभिलाषा कुर्बान करेगा, क्रूसीफाई करेगा, जीव को क्रूसीफाई करेगा, सोच विचारों को क्रूसीफाई करेगा, आदतों को क्रूसीफाई करेगा। गलाती का पत्री 5 अध्याय की उसका 24 वचन में लिखा है, और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी अभिलाषाओं को और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ाया गया है। आमीन। शरीर की लालसा और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ाया गया है। कौन? परमेश्वर का संतान, जो बिलीवर, जो विश्वासी, जो मसीह यीशु का है, वो अपने शरीर का लालसा और अभिलाषा के समेत क्रूस पर चढ़ाया गया है। क्रूसीफाई करना है। आमीन हालेलुया। आज इस शाम का समय अपने आप को समर्पण करेगा, अपने आप को समर्पण करेगा। हालेलुया। पहले राजा 18 का 31 में फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छाटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाए। हालेलुया। इस्राएल यहोवा का वेदी का प्रत्येकता 12 पत्थर से बनाया जाता है। व्यवस्था है। आपको पता है समर्पण करने वाले का जिंदगी में व्यवस्था है। हालेलुया। शिमशोन गर्भ में उत्पन्न होने से पहले परमेश्वर का वाणी आया। शिमशोन के ऊपर परमेश्वर का एक बुलाहट है, इसलिए गर्भ से वो नासिर है। व्यवस्था है।
परमेश्वर का है। आज तेरा जिंदगी व्यवस्था में होना है। तेरे बुलाहट है तो तुम तैयार रहो कि परमेश्वर का व्यवस्था में आने के लिए। तुम परमेश्वर के लिए नासिर है, बाकी करने वाले जैसे तुम नहीं कर सकता। हालेलुया। नासिर का प्रत्येकता वो दाग मधु और दाग का और दाग लदे का कुछ भी अनुभव नहीं कर सकता, खा नहीं सकता, दाग रस नहीं पी सकता, मधु नहीं खा सकता, कुछ नहीं कर सकता। कुछ खान पीने से वो अपने आप को अपवित्र नहीं कर सकता, क्योंकि व्यवस्था है वो परमेश्वर के लिए नासिर है। उसका बाल नहीं काटा दिया जाता है, उसका बाल नहीं काटना है। शव शरीर से वो अशुद्ध नहीं हो सकता, वो पवित्र रहना है परमेश्वर के लिए। बुलाहट ऐसा है, आमेन, फिलिस्तियों का हाथों से इस्राएल को छुड़ाने के लिए मां का कोख में उल्फन होने से पहले, बुलाहट जगत का उत्पत्ति से पहले परमेश्वर तुम्हें बुलाया है, यीशु में तुम्हें चुना है। तुम परमेश्वर के लिए नासिर है, तुम प्रभु यीशु मसीह में पवित्र है, तुम अलग है। आमेन, हालेलुया, जीसस। तो व्यवस्था है। वेदी बनाने के समय पर 12 पत्थर उठाकर रखकर वेदी बनाया। 12 पत्थर, क्यों? आमेन। याकूब में 12 गोत्र है, इस्राएल में 12 गोत्र है, हर एक गोत्र का एक एक पत्थर चुनकर उसने वेदी बनाया। व्यवस्था है। तेरे वेदी बनाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए व्यवस्था है। हालेलुया, आमेन। गलत काम करके, पाप करके तुम परमेश्वर का आराधना नहीं कर सकता। आमेन। गलत रिश्ता में रहते हुए तू प्रभु का प्रार्थना नहीं कर सकता। आमेन। तुम आज अपने आप को तैयार रखो, तब परमेश्वर का आराधना में आना है। ओ जीसस, हालेलुया। रिफाना रामसरे रिकादाना बालगा शामधरे। इसलिए रोमियो का पत्रिका उसका 12 के 1 और 2 में लिखा है। 12 का 12 रोमियो उसका 12 का 1। इसलिए है भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, ये तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आमेन, हालेलुया। अपने शरीरों को जीवित, लिविंग सैक्रिफाइस, होली, पवित्र, एक्सेप्टेबल अनटू गॉड, परमेश्वर ग्रहण करने वाला बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। व्यवस्था है। प्रभु भोज में शामिल होने के लिए व्यवस्था है। अनुचित रीति में शामिल नहीं हो सकते। इस प्रकार आराधना, प्रार्थना, परमेश्वर को उपस्थिति में आने में व्यवस्था है। तुम मन फिराकर, मेल मिलाप करके परमेश्वर का उपस्थिति में आना है। आमेन। मत्ती का सुसमाचार में हम देखेगा, मत्ती का सुसमाचार 5 अध्याय में यीशु ने क्या कहा है। मत्ती का सुसमाचार उसका 5 का 23। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए, अपने भेड़ वेदी पर लाए, और वहां तो स्मरण करे, वहां तो स्मरण करे कि तेरे भाई के मन में, तेरे लिए कुछ विरोध है,
तो अपनी भेंट वेदी वही वेदी के सामने वेदी के अपनी भेंट वेदी वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। आमीन। यीशु ने कहा तुम अपने भेंट वेदी के सामने छोड़ दे, तुम जाकर मेल मिलाप करके आए। आमीन। आज परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करके, परमेश्वर से मेल मिलाप ना करके तुम परमेश्वर को बस्ती में नहीं आना। पहले तुम अपने आप को प्रभु के हजूरी में समर्पण करना होगा, सरेंडर करना होगा, अपने आप को तैयार करना होगा। आमीन। माफी मांग कर, मन फिराकर फिर आना उपस्थिति में। व्यवस्था है। हालेलुया। गलत काम करके, गलत चीज करके, गलत रिश्ता में रहते हुए हमें, हालेलुया, पाप करके, व्यभिचार करके, अपने आप को अपवित्र करके तुम वेदी पर नहीं आना। वेदी तुम बना नहीं पाएगा, परमेश्वर उसको ग्रहण नहीं करेगा। लिविंग सैक्रिफाइस होने के लिए, परमेश्वर पालता हुआ बलिदान होने के लिए तुम्हें अपने आप को परमेश्वर के सामने सरेंडर करना होगा। 12:2 रोमियो का पत्रिका 12:2। कैसे तुम अपने आप को तैयार करेगा? इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन इस संसार के सदृश बनने वाला परमेश्वर के लिए पावता हुआ बलिदान नहीं हो सकता। हमें इस संसार जैसे जीने वाला, इस संसार के सदृश बनने वाला पावता हुआ बलिदान नहीं हो सकता। संसार कुछ और है, परमेश्वर कुछ और है। आमीन। पहले यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय का उसका 15 वचन, तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं। तो संसार से प्रेम नहीं रखना है। संसार से प्रेम रखने वाले को लव ऑफ द फादर, वो पिता परमेश्वर का प्रेम उसके अंदर नहीं है। 16, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। संसार की सदृश ना बनो। रोमियो का पुस्तक पत्रिका उसका 12:2। कैसे अपने आप को ग्रहण करने वाला बलिदान करके परमेश्वर को चढ़ा सकता है? संसार का सदृश ना बनो। संसार के वस्तु और संसार से प्रेम ना रखना। शरीर की अभिलाषा, संसार की अभिलाषा, जीविका का घमंड, आंखों की अभिलाषा से दूर रहना, वो पिता की ओर से नहीं आता। उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। हालेलुया। भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है अपने आप को। संसार के सदस्य ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से, तुम्हारा मन के, दूसरे भाषा में बुद्धि के नया हो जाने से,
तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के भली भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करने के लिए सबसे पहले तुम्हारी बुद्धि के नया हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलते जाए। बुद्धि नया होना है, संसार की सदृश ना बनना है, बुद्धि नया होना है। हालेलुया। बड़ा सीरियस। बुद्धि नया हो जाने से क्या होगा? तुम्हारा चाल चलन बदलते जाएगा। आमीन। पहनाव बदलते जाएगा, बात करने वाला तरीका बदलते जाएगा, स्वभाव में, मन में, चाल चलन में बदलावत दिखना होगा। तब भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहेगा, समर्पण होगा। प्रैक्टिकल है। हालेलुया। जब तक ये आपका जिंदगी में नहीं है, प्रभु आपका भली स्वीकार नहीं कर पाएगा, ग्रहण नहीं कर पाएगा। आमीन। एलिया गिरा हुआ वेदी को मरामत किया, फिर 12 पत्थर उठाकर व्यवस्था के अनुसार, गोत्र पिताओं का गिनती के अनुसार यहोवा के लिए एक वेदी बनाया। उस वेदी पर आगे आमीन 18 का 31, पहले राजा 18 का 31। फिर एलिया ने याकूब के पुत्रों की गिनती के अनुसार जिसके पास यहोवा का ये वचन आया था, तेरा नाम इस्राएल होगा, 12 पत्थर छांटे। 12 पत्थर छांटे और उन पत्थरों से यहोवा के नाम की उन पत्थरों से यहोवा के नाम की एक वेदी बनाई और उसके चारों ओर इतना बड़ा एक गड्ढा खोद दिया कि उसमें 2 सया भी समा सके। आमीन। आगे। तब उसने वेदी पर लकड़ी को सजाया। वेदी पर क्या रखना है? लकड़ी रखना है। लकड़ी को सजाया और बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर बछड़े को टुकड़े टुकड़े काट कर लकड़ी पर रख दिया, लकड़ी पर धर दिया। कहा 4 घड़े पानी भरकर होम बलि पशु और लकड़ी पर उंडेल दो। आमीन। एलिया जानता है मेरा वेदी पर परमेश्वर का आग उतरेगा, तो दिखाना चाहता है। बोला 4 घड़े पानी भर के इसके ऊपर डाल दो, पशु के ऊपर गिरने दो, लकड़ी पर गिरने दो। आमीन। जो चारों ओर जो जगह जो बनाया था, गड्ढे जो खोदा था, उसी पर भी भर दे। 3 बार डालने के लिए बोला, 3 बार पानी डाल दिया। आगे पढ़ो। तब उसने कहा दूसरी बार वैसा ही करो। वैसा ही करो। तब लोगों ने दूसरी बार वैसे ही किया। दूसरे बार फिर पानी डाला। फिर उसने कहा तीसरी बार करो। तब लोगों ने तीसरी बार भी वैसा ही किया। आगे। और जल वेदी के चारों ओर वेदी के चारों ओर बह गया, और गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। गड्ढे को भी उसने जल से भर दिया। फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज इस प्रकट करके इस्राएल में तू ही परमेश्वर है, और मैं तेरा दास हूँ, और मैंने ये सब काम तुझसे वचन प्रकार किया है। दूसरे के सामने अपने वेदी पर परमेश्वर का आग उतरना है। आमीन। हालेलुया।
यहोवा मेरी सुन की ये लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर और तू ही उनका मन लौटा लेता है। आमीन। वहां पे लिखा है तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और होमबलि को लकड़ी और पत्थरों और धूली समेत भस्म कर दिया, गड्ढे का जल भी सुखा दिया। आमीन। आज हमारे वेदी पर हमारे अंदर परमेश्वर का आग उतरना है तो तुम्हें इस प्रकार अपने आप को तैयार करना होगा, इस प्रकार अपने आप को समर्पण करना होगा, इस प्रकार आमीन अपने आप को परमेश्वर का हाथ में देना होगा। आग उतरेगा। हालेलुया। आमीन। आज का प्रत्येकता वेदी है, प्रार्थना है, प्रार्थना है, आराधना है, आराधना करता है, संगति में आता है, लेकिन आग नहीं है। क्या नहीं है? आग नहीं है। सब कुछ है, बाइबल पढ़ता है, लेकिन आग नहीं है। आमीन। उपस्थिति नहीं है, प्रेजेंस नहीं है, हजूरी नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है। सब कुछ करता है, शरीर में है, फ्लश में है। हमें आज कितने लोग मरामत करने के लिए तैयार हो जाएगा, कितने लोग वेदी को तैयार करने के लिए जा रहा है। आज से परमेश्वर का आग तुम्हारा प्रार्थना में उतरने के लिए जा रहा है, तुम्हारा आराधना में परमेश्वर का आग उतरेगा, तुम्हारे सीक्रेट प्लेस में परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर तुम आराधना करता हो, प्रभु के हजूरी में बैठकर तुम आमीन हालेलुया वेदी पर हालेलुया परमेश्वर तेरे वेदी पर आग उतर कर उत्तर देगा। तेरे प्रार्थना का कमरे में सीक्रेट प्रेयर में परमेश्वर का आग उतरेगा, प्रभु के आग बरसेगा तेरे प्रेयर रूम के अंदर। रो शखाना रमदरे रिपाला शमदरे, तेरे प्रार्थना के बीच में, आराधना के बीच में, आराधना के बीच में, आमें प्रार्थना के बीच में, उपवास के बीच में, ओ राबा शमदरे संगली के बीच में परमेश्वर का आग उतरेगा, प्रभु के आग उतरेगा। क्यों? आमें मरामत किया हुआ वेदी है, तैयार किया हुआ वेदी है, इस संसार का सदृश्य ना बना, अभिलाषाओं से लालसाओं से दूर है और क्रूसिफाई किया हुआ है। यस, प्रभु चाहता है इस प्रकार तैयार किया हुआ वेदी पर प्रार्थना में अपने आग उतरे, उपस्थिति उतरे। ओ शबला रमसरे आज प्रार्थना करेगा, प्रभु आज इस शाम का समय मेरे ऊपर, मेरे प्रार्थना में, मेरे आराधना में, मेरा बाइबल मनन करने का समय पर, मेडिटेशन में, हमें मेरे सीक्रेट प्रभु का उपस्थिति में बैठने का समय, ओ रबा शांधरे परमेश्वर की आग उतरेगा, प्रभु की आग उतरेगा। यस हालेलुया, हॉली स्पिरिट उतरेगा, परमेश्वर उतर देगा, प्रार्थना में उतर देगा, आराधना में हजूरी उपस्थिति प्रकट कराएगा। आज है इस संसार का सदृश्य ना बनना, अपना वेदी तैयार करो, मन फिराकर प्रभु के सामने सरेंडर हो जा। हालेलुया हालेलुया। रो शबाला रामचरे रिकादाना बाला। आज कितने लोग समर्पण करने के लिए जा रहा, अर्पण करने के लिए जा रहे, अपने आप को अर्पण करेगा, समर्पण करेगा। रो का शेठे वाला शादेरे वाला वाला शादारा। आमीन हालेलुया। एलिया प्रार्थना किया, वेदी पर आंख उतरकर पहली वस्तु भस्म हो गया। आज परमेश्वर का आग तुम्हारे जिंदगी का, शरीर का अभिलाषाओं को भस्म करेगा, गलत विचारों को, गलत सोचों को भस्म करेगा। आज प्रार्थना करो, मुझे पाप की ओर ले जाने वाला, पाप के आमीन पाप के लालसा को भस्म करने वाला प्रभु की आग उतरे। शरीर का लालसा, आंखों की अभिलाषा आज भस्म होना है।
प्रैक्टिकली आपके लाइफ में परमेश्वर का आग ये सारे भस्म करेगा। जड़ से पाप स्वभाव को जड़ से निकाल कर फेंकने, भस्म होने के लिए, जड़ से भस्म होने के लिए, पाप का स्वभाव जड़ से भस्म होने के लिए रोको शटा। शैतान आज से मेरे जिंदगी में काम नहीं कर सकता, शैतान मुझे आज से पाप में नहीं गिरा सकता। आज प्रार्थना करेगा, रोको शदाना रबला शमदर रबाना रंदर, प्रार्थना करेगा रिबाना शमदर रिगादा नबशंदर रिबाला रगदा, प्रार्थना करेगा, प्रार्थना करेगा।